हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आप सभी का ये वीडियो बिहार दरोगा के क्वेश्चन बैंक का आज नेक्स्ट वीडियो फिर से डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स देखिए, प्रैक्टिस सेट के साथ आपको क्वेश्चन बैंक भी पूरा करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप पूरा यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था किस एग्ज़ाम में। उसी के अनुरूप आपको बिल्कुल तैयारी करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूरे डिटेल डिस्कशन के साथ क्वेश्चन बैंक को हम समाप्त कर रहे हैं। तो चैनल पर जो भी नए हैं तो देखिए, इसका ऑलरेडी हमने 4 से 5 सेट ऑलरेडी कंप्लीट करवाया है क्वेश्चन बैंक का। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, देख सकते हैं। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बिहार पुलिस एसआई निरीक्षक दरोगा री एग्ज़ाम 15/4/2018 का पेपर। और बड़ी बात यह है कि इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स मिल जाता है, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं 57 का फर्स्ट सवाल से। क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या होती है वो 250 होती है, 250। अब देखिए, इसमें बहुत सारा फैक्ट्स आपको याद करना है। राज्यसभा संसद का उच्च एवं अस्थायी सदन होता है। इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। दूसरा, इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकता है। वर्तमान में इसके सदस्य संख्या 245 है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है और शेष सदस्यों का चुनाव होता है। नेक्स्ट है, इसका चुनाव विधानसभा के सदस्य के द्वारा, अर्थात वैसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है वहां से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। इसके सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा किया जाता है। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का, परंतु राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 30 वर्ष होना चाहिए, और इसकी अधिकतम उम्र सीमा की कोई सीमा नहीं है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो इसका दिया है, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वे क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, जो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वे लोकसभा के होते हैं। ठीक है, वे कहाँ के होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं। अब देखिए, इनके चुनाव से संबंधित सारा फैक्ट्स। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। यह सामान्यतः सत्ता पक्ष का होता है। संविधान का आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सभी सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि लोकसभा के सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। और याद रखिए, लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में से कोई एक व्यक्ति पीठासीन होता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर एवं उपाध्यक्ष अनंत सैन्यम अयंगर थे। ठीक है, अनंत सैन्यम अयंगर थे। चलिए, अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति क्या होती है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति, तो लोकसभा में निर्णायक मत देता है। हालांकि विधेयक पर पहली बार वह मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं वे कहाँ से होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं वे पार्लियामेंट के राज्य की विधान सभाओं से होते हैं। कहाँ से? तो पार्लियामेंट एवं राज्य की विधान सभाओं से। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित शामिल होते हैं: संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है वहां के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है। और देखिए, कहा गया कि कौन कौन इसमें शामिल नहीं होता है।
तो संसद के मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। राज्य विधानसभा एवं केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है वहां के भी मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं और राज्य विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, राजदूत, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो आंसर इसका डी होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत, सभी भाग लेते हैं इसमें। और याद रखिए, उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख शपथ लेता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, कहा गया विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, चुनाव आयोग प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दिया गया है 6 में, पंचायती राज कब लागू किया गया था पंचायती राज। तो आंसर होता है 1959 में। अब आइए पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन है। भारत में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज लागू किया गया। पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य जो था वो राजस्थान था और पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। इसने 11 अक्टूबर 1959 को लागू किया। साथ ही याद रखिए कि संविधान के आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। पंचायती राज के बारे में जानकारी आगे भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, कहा गया उपचुनाव कब कराया जाता है। उपचुनाव, तो उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। आंसर डी होगा। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। संसद के राज्य विधानसभाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्ष निर्धारित अवधि के पश्चात होने वाले चुनाव को आम चुनाव कहा जाता है, जबकि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र, आयोग के कारण रिक्त होने वाली सीट को भरने के लिए जो चुनाव करवाया जाता है उसे उपचुनाव कहा जाता है एवं यह उपचुनाव कभी भी करवाया जा सकता है। ठीक है। आगे आपका सवाल दिया है, देखिए नेक्स्ट सवाल, कहा गया भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य पार्लियामेंट से होते हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति को चुनाव में केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य कोई भूमिका नहीं निभाता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है। इनका मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना होता है एवं जब किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और याद रखिए कि उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो अधिकतम कितने माह तक, 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के बारे में बताइए। तो मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या कितना है, 11 है। और पहले भी हम डिस्कस किए हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, लेकिन इसे इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में इसे शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में रखा गया है। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था और इसे तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। और याद रखिए कि शुरुआत में मौलिक कर्तव्य जो था वो 10 था, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 11 है। तो एक जोड़ा गया है 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के तहत शामिल किया गया। 6 से 14 साल के बीच बच्चों को शिक्षा देना नागरिकों का कर्तव्य होगा, यही 11वां मौलिक कर्तव्य है। चलिए अगला सवाल दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। तो संघ की कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं।
आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति भारत के राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संघ के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं और संवैधानिक पदक्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। हालांकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल के पास होती है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, ये आपका ऑप्शन के अनुसार, ये चूंकि प्रीवियस ईयर है तो उसके अनुसार आंसर सी करेंगे 30, लेकिन अभी 33 हो गया। वर्तमान में कितने हैं? तो 33 है। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसमें। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2019 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। आर्टिकल 124(1) के अनुसार शुरुआत में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा संसद को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई है। और याद रखिएगा, संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 47 तक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 68, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की सीमा क्या है? तो अवकाश ग्रहण की सीमा जो होता है 65 ईयर्स होता है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने किया? तो बिहार के या किसी अन्य राज्य की जो मुख्यमंत्री होती है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी होगा। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल वहां के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के पास होती है। चलिए नेक्स्ट आ चुका है, अगला सवाल देखेंगे। कहा गया है बिहार की द्वितीय राजभाषा बताइए कौन सी है? तो बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू होती है, जबकि बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी है। बिहार की अन्य महत्वपूर्ण भाषाएं हैं जैसे भोजपुरी, मगही, मैथिली, ठीक है, आंगिका। उसके बाद याद रखें मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला है क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? तो इसका आंसर होता है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला सवाल दिया है भारत क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन ए इसका क्या होता है? राइट आंसर। भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष को अपनाया गया है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका अर्थ होता है कि राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राष्ट्र की नज़र में सारे धर्म समान होंगे एवं राज्य सभी धर्म को बढ़ावा देने की समान प्रयास करेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने आज का क्वेश्चन बैंक का फिर से एक सेट डिस्कस किया है। अब कल के वीडियो में आपको इसका नेक्स्ट हम प्रश्न पत्र को पूरे डिस्कशन के साथ फिर से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार आप लोग लगातार प्रैक्टिस सेट भी लगाइए, जो आपको मिल रहा है प्रतिदिन। प्लेटफॉर्म का भी चल रहा है प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक ये आपका चालू किया गया है। दोनों आप कंप्लीट करते रहिए, आपका बिल्कुल फ्रेंड्स एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और आएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिए, लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और पहली बार जो भी जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।